हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज का इस वीडियो पे हम सी लैंग्वेज का पार्ट 3 के बारे में जानेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने एक वीडियो पे आपको बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके पहले देख लो, तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और ये हमारा पार्ट 3 होने जा रहा है। और इस पार्ट पे हम ई फेल्स के बारे में जानेंगे। सी लैंग्वेज पे ई फेल्स हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पहले अपना फाइल ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। सो गाइज ये देखो, यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने क्रिएट करके रखा था। मतलब हमारा जो पहले वाले वीडियो पे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में बताया था। और यहाँ पे ही हम पार्ट 3 को भी क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हम एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं जो कि है पार्ट 3। और पार्ट 3 पे हम देखेंगे इफ एल्स के बारे में। और यहाँ पे हम VS कोड को ओपन करेंगे और तरीका शायद आपको पता ही है। यहाँ पे आकर हमको राइट क्लिक करना है माउस पे और यहाँ पे ओपन विथ कोड करना है। ठीक है, तो पे देखो ओपन विथ कोड करने के बाद यहाँ पे देखो पार्ट 3 पे हमारा जो प्रोग्राम फाइल है वो ओपन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, चलो, जो कि होगा फर्स्ट डॉट सी। ठीक है, तो मैंने आपको अगली वीडियो पे बॉयलर प्लेट कोड के बारे में बताया था और वहाँ पे मैंने क्रिएट करके भी आपको बता दिया था। तो इस वीडियो पे मैं आपको वो नहीं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली बॉयलर प्लेट कोड का यूज़ करूँगा। ओके, तो देखो प्लेट कोड में मेरा ये वाला जो राइट स्क्रिप्ट था ये सेव था। ओके, अब चलो मैं बताती हूँ आपको if else के बारे में। सो गाइस, if else क्या है? ये नाम आपको सुन के क्या याद आ रहा है कि अगर मैं ये करूँगा तो वो होगा। ये सब मैं अगर प्रोग्राम पे ऐड करना चाहूँ तो हम if का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं जाऊँगा तो वो आएगा, ऐसा ही कुछ आपको लग रहा है? हाँ, ऐसा ही है ये कुछ। मतलब हम जब पे कोई भी प्रोग्रामिंग पे कंडीशन ऐड करेंगे तब हम if else का यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ का हम कब यूज़ करते हैं? मतलब एज लाइक मैं अगर इसको क्लिक करूँगा, मतलब मैं अगर 1 को दबाऊँगा तो ऐसा होगा, 2 को दबाऊँगा तो ऐसा होगा। मतलब हम कंडीशंस ऐड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ये करूँगा तो वो होगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इफ़ एल्स। तो हम पहले इसको प्रोग्रामिंग पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे देखो मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ। तो मैं पहले एक इंटीजर क्रिएट कर रही हूँ इंट एक्स नाम के, और इसको मैं सेमीकोलन से ख़त्म करती हूँ इस लाइन को। और यहाँ पे मैं एक इनपुट ले लूँगा यूज़र से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ printf एंटर द नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज़र से एक नंबर तो मैं यहाँ पे देखो यूज़र से एक नंबर देने को कह रही हूँ। तो वो होगा 1 या 2। ओके, 1 और 2। तो यहाँ पे मैं यूज़र को बता रही हूँ कि एक नंबर इनपुट करो जो 1 और 2 का 1 या 2 होगा। ओके, 1 और 2। तो यहाँ पे मैं स्कैनफ के ज़रिए जो इनपुट है वो ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं %d का यूज़ करूँगा क्योंकि ये जो इंटीजर टाइप डेटा है। और यहाँ पे मैं सॉरी, यहाँ पे डॉट पड़ गया। तो यहाँ पे मैं एंड लगाकर x लगा दूँगा। ओके, और इस लाइन को मैं ख़त्म कर देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगा इफ़ स्टेटमेंट की। तो इफ़ का जो स्ट्रक्चर होता है तो हमें पहले ऐसे इफ़ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें इफ़ टाइप करके और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगाना है। और उसके बाद इस ब्रैकेट ये जो ब्रैकेट्स है, मतलब पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हमें कंडीशन ऐड करना है। ओके, तो इसके अंदर हमें कंडीशन ऐड करना है और इसके बाहर हमें एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। और इसके अंदर हमें जो, मतलब उस कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट होगा उसको हमें ऐड करना है। अब देखो हम ये कंडीशन कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो अब हमारा जो कंडीशन होगा वो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे बताया कि इंटर द नंबर 1 और 2, तो 1 और 2 दबाओ। तो अगर मैंने 1 दबाया तो प्रोग्राम रन करेगी और 2 दबाया तो प्रोग्राम नहीं रन कराएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या ऐड करूँगा, अगर एक्स इफ़ एक्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखो डबल इक्वल टू ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आप सिंगल इक्वल टू मत यूज़ करना, यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज़ करना। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्स डबल इक्वल टू 1, इफ़ एक्स डबल इक्वल टू 1 देन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ printf और यहाँ पे लिख देती हूँ
योर प्रोग्राम इज पास्ड। ओके, तो आपका प्रोग्राम जो है वो पास कर गई अगर आपने एक दबाया, और अगर आपने एक नहीं दबाया तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एल्स, मतलब अगर आपने एक नहीं दबाया तो क्या होगा। एल्स को ऐसे लिखते हैं। तो एल्स एल्स पे कोई भी कंडीशन नहीं होगा। तो इफ़ अगर ए नहीं होगा तो एल्स एल्स होगा, मतलब इफ़ का कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो एल्स का जो प्रोग्राम होगा वो चलेगा, नहीं तो एल्स प्रोग्राम नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट एफ लगाकर, प्लीज़ एंटर द करेक्ट वर्ड। ओके, तो ऐसा एक कंडीशन हमको दिया हुआ है, और इसको मैं अगर ऐसे सेव करके रन कराऊँ तो यहाँ पे देखो हमसे कहेगी एंटर द नंबर 1 और 2। यहाँ पे हमको नंबर एंटर करना है। तो पहले मैं यहाँ पे एक दबाती हूँ, तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि योर प्रोग्राम इज पास्ड। और इसको मैं फिर से रन करवाऊँ और यहाँ पे मैं अगर 2 दबाऊँ तो यहाँ पे देखो प्लीज़ एंटर द करेक्ट वर्ड। ओके, तो यही है इफ एल्स के बारे में बेसिक जो थिंग्स था मैंने आपको बताया, इफ एल्स का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, और एल्स का कोई कंडीशन नहीं होता, बस इसका स्टेटमेंट होता है। मतलब इफ़ अगर नहीं हुआ, इफ़ का जो कंडीशन है ये अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हमारा जो एल्स है वो रन कराएगा। ओके गाइज, अब हम हमारा जो यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम नाम के एक फ़ाइल बना लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड डॉट सी नाम के एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जहाँ पे मैं पास फेल को डिटेक्ट करूँगा। मतलब मेरा नंबर जो है उस पर मैं अगर किसी भी सब्जेक्ट पे पास किया तो ये रिटर्न करेगा पास, और फेल किया तो ये रिटर्न करेगा फेल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक ऐसा तो यहाँ पे चलो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट चूज़ कर रही हूँ, जो कि है हमारा मैथ। तो पहला है हमारा मैथ, उसके बाद यहाँ पे ही मैं कोमा लगा के एक साथ वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद है हमारा फिज़िक्स, उसके बाद है हमारा केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट चूज़ कर रही हूँ, और हर एक की इनपुट हम मतलब हर एक नंबर की इनपुट हम यूज़र से लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे मैं प्रिंट एफ के ज़रिए लिख लेती हूँ एंटर योर मैथ नंबर, और इसका जो इनपुट है इसको मैं स्कैनएफ के ज़रिए ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं स्कैनएफ लगाऊँगा और यहाँ पे %d लगाऊँगा, उसके बाद एक कोमा लगाऊँगा, और यहाँ पे एंड लगाकर यहाँ पे मैथ का जो इनपुट है वो ले लूँगा। ठीक है, और उसके बाद इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगा, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी ये ही रूल फॉलो करूँगा। ओके, तो यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे एक टैब ओपन हो गया। ठीक है, तो और इनके जगह पे मैं जो सब्जेक्ट है उनको रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे देखो मैं मल्टीपल कर्सर क्रिएट कर रही हूँ, ऑल्ट और माउस की जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करके। ओके, और यहाँ पे भी फिर से केमिस्ट्री लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं फिजिक्स की स्पेलिंग को गलत कर दिया। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री कर देती हूँ। तो ऐसे हम तीनों सब्जेक्ट का इनपुट जो है वो ले लिए, और यहाँ पे फिर मैं टोटल करूँगा इनका। तो इंट टोटल नाम के एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं टोटल करूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा मैथ की नंबर, उसके बाद यहाँ पे जो फिज़िक्स का नंबर है, उसके बाद यहाँ पे जो केमिस्ट्री नंबर है, उन सबको मैं एक साथ ऐड कर दूँगा।
अब यहाँ पे उनका जो परसेंटेज है उसको निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं इंट परसेंट नाम की एक यहाँ पे इंट परसेंट नाम की एक वेरिएबल जो है क्रिएट कर लिया। और हमारा जो टोटल मार्क्स होगा, तो यहाँ पे चलो एक इनपुट और ले लेते हैं यूज़र से, हमारा टोटल मार्क्स का इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक फाइल को क्रिएट करूँगा, यहाँ पे और एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा जो होगा हमारा इंट टोटल। तो हम यहाँ पे टोटल मार्क्स जो ले लेंगे यूज़र से। चलो इसको यहाँ पे फिक्स्ड कर देते हैं, नहीं चलो यहाँ पे इनपुट्स यूज़र से ही लेते हैं इनपुट। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रिंट इफ के ज़रिए इसका जो इनपुट है वो ले लूँगा और यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर टोटल मार्क्स। ठीक है, और स्कैनअप के ज़रिए इसका इनपुट भी ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज डी और यहाँ पे कोमा लगाकर एंड लगाकर यहाँ पे टोटल लिख देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल मार्क्स है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने दो सेम वेरिएबल ले लिया, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टोटल की जगह पे यहाँ पे मेन कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मेन कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको मेन कर देते हैं। ओके, तो हम मेन मार्क्स कर देंगे और इसको हम टोटल रहने देंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पे टोटल डिवाइडेड बाय मेन मार्क्स। और इसको मैं अगर पूरा का पूरा जो है ब्रैकेट पे ले आऊँ, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट का भी यूज़ करना, क्योंकि इससे अरिथमेटिक फंक्शन जो है वो ठीक ठाक काम करते हैं। यहाँ पे इंटू लगाकर यहाँ पे 100 लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखो हम परसेंटेज जो मिल जाएगी हमें। और यहाँ पे हम जो टोटल मार्क्स है उसको प्रिंट करवा देंगे। योर टोटल मार्क इज, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज डी का यूज़ करूँगा और यहाँ पे टोटल। ओके, इसको मैं सेमीकोलन से एंड कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे हम एक कंडीशन रखेंगे कि अगर मैं 30% का ज़्यादा मार्क्स पाया तो मैं पास करूँगा, या नहीं तो मैं फेल कर जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इफ़ लगाऊँगा और कंडीशन ऐड करूँगा। तो अगर मैंने हमारा जो परसेंट है, मतलब हमारा जो परसेंटेज है वो अगर 30% से ज़्यादा या इक्वल हुआ, मतलब हमारा जो परसेंटेज आएगा अगर 30% से ज़्यादा या इक्वल हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे यू पास्ट। यहाँ पे ऐसे रिटर्न करेंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक कंडीशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परसेंट इज़ लेस देन 30। अगर ये छोटा हुआ 30 से, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे हम, यू फेल्ड, हम फेल कर जाएंगे। ओके, तो इसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा। और अगर मैं इसको सेव करके रन करवाऊँ, तो फिर देखो पहले कह रहा है कि एंटर योर टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे मैं 300 डाल देती हूँ टोटल मार्क्स। तो हर एक जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैं 100 धर रही हूँ, 100 पकड़ ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं मार्क्स एंटर करते जाऊँगा। यहाँ पे देखो टोटल मार्क्स जो आया है 83, तो ये दिखा रहा है कि यू पास। तो हमारा जो मार्क्स है वो 30% से ज़्यादा है, इसलिए हमको पास दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी भी मार्क डिटेक्टर मतलब पास फेल प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो सी लैंग्वेज के ज़रिए, और यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए। ठीक है, अब हम एक दूसरे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा थर्ड प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम थर्ड डॉट सी नाम के एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम पहले बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे फिर से ये जो प्रोग्राम होगा ये होगा हमारा, हाँ, आपने ड्राइविंग लाइसेंस का नाम सुना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है 80
ईयर जो होता है 18 साल के ऊपर जो लोग होता है उनके ही सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है, और उनके नीचे जो होता है उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। तो इसके ऊपर हम प्रोग्राम बनाएंगे कि हम यूज़र से उनका एज पूछेंगे और उनको कहेंगे, उनको बताएंगे हम कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जो वेरिएबल उसको ले लेते हैं इंट एज ले लेते हैं, चलो जो हम यूज़र से लेंगे। तो यहाँ पे इंट एज ले लें और यहाँ पे हम एंटर करके यहाँ पे प्रिंट टेप कर देंगे। प्रिंट टेप लगा के सॉरी यहाँ पे मैं प्रिंट टेप लगा कर यूज़र से उनका एज पूछूंगा। तो एंटर योर एज, और यहाँ पे स्कैनएप के ज़रिए हम जो एज का जो इनपुट है वो ले लेंगे। यहाँ पे %d का यूज़ करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट कर देते हैं, फ्लोटिंग इंटीजर कर देते हैं एज को, ताकि हम जो एज डाले वो पॉइंट पे भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कॉमा लगाएंगे। तो देखो फ्लोट के लिए हमें यहाँ पे %f का यूज़ करना है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एंड लगाकर एज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़र से उनका एज का इनपुट ले लिए और यहाँ पे एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इफ़ लगाएंगे और यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे। अगर ये जो हमारा एज है 18 साल के ऊपर या इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे, क्या होगा कि ये रिटर्न करेगा यू कैन अप्लाई फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अगर आपका एज 18 साल का ऊपर हुआ तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, ये रिटर्न करेगा यू कैन नॉट अप्लाई फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रिटर्न करेगा और यहाँ पे इसको भी मैं सेमीकोलन से ख़त्म करती हूँ और इसको मैं सेव करके अगर रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये पूछ रही है एंटर योर एज। तो मैं यहाँ पे अगर 18 साल का कोई नीचे का एज दूंगा, 12 ईयर देती हूँ, तो यहाँ पे देखो ये रिटर्न कर रहा है कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसको मैं अगर फिर से रन कर रहा हूँ और यहाँ पे 18 साल का ऊपर का कोई एज दूँ, एज लाइक 20 दूँ, तो यहाँ पे देखो ये रिटर्न कर रहा है यू कैन अप्लाई फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, अब देखो यहाँ पे हम और एक कंडीशन ऐड करेंगे। देखो अगर आपका जो पिता है, मतलब जो यहाँ पे यूज़र होगा, उसका अगर पिता जो है वो उसका बहुत ही पैसा है, बहुत कार है, और उसका जो बच्चा है वो 18 साल का नीचे भी होकर वीआईपी पास के ज़रिए अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको गेन कर पाएंगे। तो उनके लिए क्या होगा कि अगर आपके पास वीआईपी पास है तो आप क्या करेंगे, 18 साल के ऊपर भी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं और एक जो वेरिएबल उसको ले लूँगा। तो यहाँ पे इंट और क्या लूँगा, यहाँ पे वीआईपी पास, यहाँ पे वीआईपी पास नाम के एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा। और यहाँ पे देखो अब जब वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो अंडरस्कोर या कोई नंबर इसको यूज़ कर पाएंगे। ओके, इसका यूज़ करना यहाँ पे अलाउड है, VS कोड पे अलाउड है। अब आपके पास वीआईपी पास है या नहीं ये हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए हम दो नंबर्स यूज़ करेंगे। अगर आपके पास वीआईपी के पास है तो आप पहले 1 दबा देना और नहीं है तो 2 दबाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम और एक यूज़र से इनपुट लेंगे। तो ये होगा हमारा printf। तो ये पूछेगा कि हैव यू एनी
VIP पास। तो हमसे पूछ रहा है कि हैव यू एनी VIP पास। इसके बाद इस लाइन को हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पे और एक प्रिंटफ के ज़रिए और एक लाइन प्रिंट करवाएंगे जो होगा इफ़ यू हैव इट तो यहाँ पे प्रेस करने को कह रहे हैं हम 1 और प्रेस 2। अगर आपके पास VIP पास है तो आप 1 दबाइए और नहीं है तो 2 दबाइए। ओके, और यहाँ पे हम इनपुट भी ले लेंगे। तो यहाँ पे और एक हम इंटीजर क्रिएट कर लेते हैं, चलो, जो होगा हमारा इंट n नाम के, जो यहाँ पे 1 और 2 का जो इनपुट है उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्कैनफ के ज़रिए इसका इनपुट ले लेंगे, स्कैनफ के ज़रिए। तो यहाँ पे हम %d का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक एंड लगाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम n। ठीक है, तो n का हम इनपुट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। तो ये लाइन प्रिंट होगा और उसके बाद आएगा हमारा ये लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर n 1 हुआ तो क्या प्रिंट होगा हमारा यहाँ पे। तो अगर n इक्वल्स टू 1 हुआ मतलब हमारे पास अगर VIP पास है तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे यू कैन अप्लाई फॉर योर लाइसेंस। और अब हम इस लाइन को ख़त्म कर देंगे। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करेंगे जो कि हमारा रिटर्न नॉट। तो ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं। तो देखो, अगर हमारे पास एक VIP पास है तो हम अप्लाई कर पाएंगे लाइसेंस के लिए, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस उसके लिए हम अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हमें ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो कंडीशन है, इनका कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ही इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम रिटर्न नॉट का यूज़ कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे जो n नॉट इक्वल टू 1 हुआ, मतलब अगर n इक्वल टू 1 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये इसको प्रिंट करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स लगाएंगे। मतलब अगर हमारा जो प्रोग्राम है वो ये नहीं हुआ तो यहाँ पे इसको कॉपी सिलेक्ट करके हम इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा कर देती हूँ। और इसको हम सेव करेंगे और इसको अगर मैं रन करवाऊँ तो यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि हैव यू एनी VIP पास। तो चलो इसको मैं थोड़ा सजा देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक \n का यूज़ करेंगे ताकि ये जो लाइन है ये उसके बाद का लाइन भी प्रिंट हो। और इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे और इसको रन करवाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हैव यू एनी VIP पास, इफ़ यू हैव इट प्रेस 1 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास अगर VIP पास है, मतलब मेरे पास VIP पास है, तो मैं क्या करूँगा, 1 को प्रेस करूँगा और यहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे एंटर योर एज कह रहे हैं, तो मेरा अगर एज 18 से नीचे भी हुआ तो 12 हुआ अगर मेरा एज, तो यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि यू कैन अप्लाई फॉर योर लाइसेंस। ठीक है, तो इसको मैं फिर से अगर रन करवाऊँ और मेरे पास इस बार VIP पास जो है वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस कर रही हूँ और यहाँ पे एंटर योर एज कह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अगर 12 दूँ तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब मेरा पास VIP पास अगर नहीं होता है तो मेरा 12 वाली एज पे मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप बहुत ही सुंदर सुंदर जो प्रोग्राम है वो क्रिएट कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम क्रिएट कर पाएंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए। और एक बहुत ही यूज़फुल एक फंक्शन होता है C लैंग्वेज पे। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 3 है ये ख़त्म होता है और इसके बाद पार्ट 4 आएगा और उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे बताना। और इनका जो फाइल्स है ये सब आपको ऑब्वियसली मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी,
और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। और इसके आखिर पे एक प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, जो आप सॉल्व करने की कोशिश करना, और नहीं होगा आपसे सॉल्व तो मुझे तो कमेंट पे आप बता ही सकते हो, लेकिन और उनका सॉल्यूशन भी मैं मेरे टेलीग्राम पेज पे जो है वहाँ पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड करेंगे और उसको देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। गुड बाय।